Hello all, Namaskar. This is Harish Vashne. I welcome you all to Insight Tutorials. एंड आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं है कि एक अलग से वीडियो आपकी पड़ी हुई है एडिटिंग करके और आप मुझे देख पा रहे हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए रहने वाला है कि पिछले लेक्चर में हमने कुछ यूजेस पढ़े थे कॉनकेव मिरर के, है ना। उसमें हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर को शेविंग मिरर यूज करते हैं, डेंटिस्ट के द्वारा यूज होता है, अपना ऑटोमोबाइल्स के हेडलाइट में यूज होता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे अपने सेशन की, जहां पर हम रे डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे कि रे डायग्राम्स का हमारी किस तरीके से बनती है कॉनकेव मिरर के लिए। उसमें हम ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पोजीशन पर रखने वाले हैं। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे कि हमने जिन ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करा है उनके अगेंस्ट हमने एक अपना रे डायग्राम बनाया है, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। और मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी नजर इस पीछे रखे मिरर पर जा चुकी है। अब ये मिरर यहाँ पे क्या कर रहा है, तो दिस इज अ शेविंग मिरर। तो इस शेविंग मिरर में हमने पढ़ा है कि कॉनकेव मिरर का एप्लीकेशन क्या है, शेविंग मिरर। तो इस कॉनकेव मिरर में अगर हम इसे बात कर रहे हैं शेविंग मिरर की, तो ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस हुआ है कि हमें उसकी एनलार्ज इमेज नजर आ रही है। तो इतने सारे एप्लीकेशन सिर्फ एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे और इस वीडियो में आपको बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी मिलेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर दिस एंटायर सेशन एंड वॉच द एंटायर वीडियो। तो आज का फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है कि हम रे डायग्राम्स पढ़ेंगे उन इमेजेस के लिए जो कॉनकेव मिरर के द्वारा बनाई जाती है। सबसे पहला इसमें हमारे पास इमेज फॉर्मेशन आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अच्छा, इस इमेज फॉर्मेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है जहां पर हमने रूल्स इमेज फॉर्मेशन के लिए देखे थे, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस आई बटन पे आ रहा होगा, वहां पर आप क्लिक कर उन रूल्स को पढ़ सकते हो। इससे पहले एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमने 4 रूल्स पढ़े थे। सबसे पहला रूल ये था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी। दूसरा हमारे पास इमेज फॉर्मेशन का रूल ये था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस से। तीसरा हमने रूल ये पढ़ा था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी उसी पाथ पर वो रहेगी, कोई चेंज नहीं आने वाला है उसमें। और चौथा हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली स्ट्राइक कर रही है पोल पर, तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए अपना पाथ ऑब्लिकली ट्रेस कर लेगी। तो इन 4 रूल्स की मदद से हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉनकेव मिरर के द्वारा। तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हम समझेंगे और आपको देखोगे खुद ही बाय डिफॉल्ट आपको ये सारे इमेज के जो भी पैरामीटर्स हैं ये आपको सब अपने आप बाय डिफॉल्ट लर्न हो जाएंगे। सबसे पहला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारी जो लाइट रेस आ रही है ऑब्जेक्ट से वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो यहाँ पर हमारा कहीं ऑब्जेक्ट होगा बहुत दूर इंफिनिटी पर और वहां से जो रेज ऑफ लाइट आ रही है ये आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से। तो फर्स्ट रूल क्या कहता था कि व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पासिंग थ्रू द फोकस। तो ये रे ऑफ लाइट आई इधर से और ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। सिमिलरली इस रे ऑफ लाइट ने जब रिफ्लेक्शन किया तो अगेन ये कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। तो उसके बाद यहां पर जब आपने देखा, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इमेज कब बनती है, जब एटलीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पर मीट करती हैं या दे अपीयर्स टू मीट। तो यहाँ पर एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा है 2 रेज ऑफ लाइट का, इसका मतलब इमेज बन रही है यहाँ पर। अब ये जो इमेज बन रही है ये देखो एक ही पॉइंट पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट हो रही है। तो जब एक ही पॉइंट पर रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट हो रही है तो हमारा जो साइज हो जाएगा और इमेज का वो क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। बहुत छोटी इमेज बनेगी और पॉइंट साइज बनेगी। उसके बाद हमारा ये जो मिरर है दैट इज अ कॉनकेव मिरर। तो हमारा जो इमेज का पोजीशन है ये कहाँ है, एट प्रिंसिपल फोकस। और नेचर क्या है इमेज का, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये तीनों पैरामीटर्स हमें याद करने हैं।
कि हमारी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसी इमेज बनी है, पॉइंट साइज बनी है या हाईली डिमिनिश बनी है, और नेचर कैसा है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हमने क्या लिया था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर लिया था। अब हम इन्फिनिटी से पोल के पास लेते हुए आ रहे हैं। तो उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा और ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हुआ है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक अज्यूम करा, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ए बी इज द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उससे रेज ऑफ लाइट आ रही है। अब देखो मैंने यहाँ पर ऐसे दो रेज ऑफ लाइट इसे ड्रॉ करी है इस ऑब्जेक्ट से। पहली रे ऑफ लाइट मैंने ऐसी ड्रॉ करी है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है, और जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। तो ये फोकस से पास हो गई और ये गया इसका पाथ इस तरीके से। अब क्या होता है, सेकंड जो मैंने रे मानी है ऑब्जेक्ट से, वो ये मानी है मैंने कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे ऑफ लाइट पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है और वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ इस रे में, और ये एज इट इज मूव कर गई। अब जब हमने देखा कि ये दोनों रेज ऑफ लाइट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही हैं, और हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर होगी। तो अब जब मैंने इसकी इमेज बनाई तो इमेज इसकी कुछ इस तरीके से बन रही होगी यहाँ पर। अब ये जो हमारे पास इमेज है इसको मैं शो कर रहा हूँ ए डैश बी डैश से। किसको शो कर रहा हूं मैं, इमेज को शो कर रहा हूँ ए डैश और बी डैश से। उसके बाद अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब इसका नेचर स्टडी करते हैं। अब ऑब्जेक्ट देखो आपने इतने साइज का लिया था, इमेज छोटी बन रही है, तो आई कैन से डैट कि हमारी जो साइज है इमेज का वो डिमिनिश्ड है, कम है ना। दूसरी बात, क्या ये उल्टी बन रही है इमेज, बिल्कुल उल्टी बन रही है, तो आई कैन से डैट कि रियल और इन्वर्टेड। दूसरा, इमेज बन कहाँ रही है, इमेज बन रही है किसके बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा हुआ है, और एज यूजुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ए बी ए क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट से मैंने एक रे ऑफ लाइट ली इस तरीके से जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होगी, फोकस से पास हो जाती है इस तरीके से। दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने क्या करा है, फोकस से पास करवाई है। और हमारा रूल ये कहता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। तो यहां से रे ऑफ लाइट गई और टकराने के बाद इस पॉइंट पर वो पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस से। यहां पर कहीं आपकी दोनों रे ऑफ लाइट मिल रही है। अब जब यहां पर मिल रही है तो यहीं पर इमेज बनेगी। अब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा प्रिंसिपल एक्सिस से, जहां पर ये रे ऑफ लाइट मिल रही है तो मुझे क्या मिल गया, इमेज मिल गई। तो इमेज हम यहाँ पर अगेन किससे शो कर रहे हैं, ए डैश और बी डैश से। अब इसका नेचर स्टडी करते हैं। जो साइज आपने ऑब्जेक्ट का लिया था ठीक उसी साइज की इमेज बन रही है, तो आई कैन से दैट इसका जो साइज होगा दैट विल बी एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। नेचर स्टडी करो उसका, क्या ये इमेज उल्टी बन रही है, बिल्कुल। तो दिस विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। और बन कहाँ रही है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में रखा हुआ है। तो मैंने माना ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ए बी इज एन ऑब्जेक्ट। अगेन सबसे पहले हमने क्या करा, रे ऑफ लाइट डाली पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करवा दिया मैंने, इस तरीके से इसका पाथ आ गया। अब उसके बाद मैंने एक और रे ऑफ लाइट ली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, और हमें पता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो वो बिना रिफ्लेक्शन के जाएगी, मतलब बिना अपना पाथ चेंज करे जाएगी। तो उसने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया, इस डायरेक्शन में जा रही थी, इससे टकराई और इसी डायरेक्शन में वापस लौट गई।
और ये दोनों हमारी रेज ऑफ लाइट कहीं यहाँ पर मिल रही है। अब जब यहाँ पर हमारी रेज ऑफ लाइट मिल रही है तो हमने इसकी इमेज बनाकर देखी, यहाँ पे उल्टी बन रही है इमेज, तो नेचर क्या हो जाएगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आपको अगर साइज पता करना है इमेज का तो आप ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा था, इमेज बड़ी बन रही है, तो आई कैन से दैट साइज ऑफ द इमेज इज एनलार्ज। और इमेज बन कहाँ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बन रही है, तो इमेज पोजीशन इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अब हमने ऑब्जेक्ट को ही फोकस पर रख दिया, तो यहाँ पर ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले हमने एक रे ली यहाँ से जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, इसे टकराने के बाद फोकस से पास हो गई कुछ इस तरीके से, ये इसका पाथ आ गया। दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने ली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाऊंगा तो बिना रिफ्लेक्शन के वो पास हो जाएगी, या फिर बिना उसका अपना डायरेक्शन चेंज करे। तो अब ये कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अब जब यहाँ पर ये जो द रेज ऑफ लाइट है, दीज आर द पैरेलल रे ऑफ लाइट्स ना, जब हम इसे अपनी ज्योमेट्रिकली से बनाएंगे, एक सेशन में रखूंगा जिसमें मैं आपको एक कोई भी डायग्राम या फिर सारे रे डायग्राम्स आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करके दिखाऊंगा। तो अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि ये जो हमारी रेज ऑफ लाइट आएंगी, दीज आर द पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कहीं बहुत दूर जाके इंफिनिटी पर, क्योंकि इंफिनिटी कभी आएगा नहीं, है ना। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर हम ये कैसे कह रहे हैं कि इमेज इंफिनिटी पर है, आपने कहा कि रेज ऑफ लाइट पैरेलल है और पैरेलल रेज ऑफ लाइट कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती। तो बेटा मैं इंफिनिटी पर इसलिए कह रहा हूं कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहीं इंफिनिटी पे मिल रही, इंफिनिटी देखी है आपने, नहीं देखी, तो जब वो इंफिनिटी ही अचीव नहीं करेंगे तो हम इमेज को कैसे एज्यूम करेंगे कि इमेज वहां पर बन रही है, ये कितनी दूर जाके बन रही है। इसलिए आर्बिटरी हम क्या ले रहे थे कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, बहुत दूर इंफिनिटी पे बन रही है। और ऑब्वियसली बात है इमेज कहीं भी बनेगी तो हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ही बन रही है, तो कुछ उल्टी बनेगी इमेज, तो नेचर ऑफ द इमेज रियल और इन्वर्टेड रहेगा। और जहां भी इमेज बनेगी बहुत दूर जाकर, जब मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये इन्फानाइट पर जाकर ये रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसकी जो साइज होगा इमेज का, दैट विल बी हाईली एनलार्ज। ठीक है, तो दिस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, हमारा ऑब्जेक्ट है पोल और फोकस के बीच में। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को मान लिया कुछ इस तरीके से, ए भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहां पर हम क्या अज्यूम करते हैं, सबसे पहले मैंने माना कि रूल नंबर 4 याद करो इमेज फॉर्मेशन का, कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली स्ट्राइक करेगी मिरर पर या पोल पर स्ट्राइक करेगी ऑब्लिकली, तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ऑब्लिकली अपना पाथ फॉलो करेगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो पहला हमारे पास रे ऑफ लाइट ये आ गया। दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने क्या ली कि इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वापस टकरा के रिवर्स हो जाएगी अपने पाथ पे, तो यहाँ पर इस तरीके से। अब ये देखो ये रेज ऑफ लाइट कैसी है, दीज आर द डाइवर्जिंग रेज, और डाइवर्जिंग रेज कभी भी आपको इस एरिया में तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो अब मैंने क्या करा, इन रेज ऑफ लाइट को पीछे एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, इन रेज ऑफ लाइट को मैं पीछे एक्सटेंड कर रहा हूं। तो जब मैंने पीछे एक्सटेंड करा है, मैंने इन रेज ऑफ लाइट को इंटरसेक्ट करवाया है एक पॉइंट पर। द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि आई एम मेकिंग देम टू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो यहां पर जब वो इंटरसेक्ट करी तो मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, और वही क्या बन गया, मेरी इमेज बन गई। अब आप देखो जो ऑब्जेक्ट और इमेज है दोनों इरेक्ट है, तो आई कैन से दैट कि नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज बन कहाँ रही है, इमेज बन रही है मेरी मिरर के पीछे, तो बिहाइंड द मिरर इज द इमेज पोजीशन। एंड साइज क्या है इमेज का, अब देखो ऑब्जेक्ट हमारा साइज देखो इसका कितना है, और हमारा इमेज का साइज देखो, तो ऑब्वियसली साइज ज्यादा है, तो आई विल बी सेइंग दैट द साइज इज एनलार्ज।
तो ये सारे कुछ हमारे पास इमेज फॉर्मेशन थे कॉन्केव मिरर के थ्रू। अब हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा हमारे पास इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। जल्दी से एक बार वो भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बार शॉर्ट रिकैप करवा देता हूं मैं आपको यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर का, हालांकि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सबसे पहला, टॉर्चेस, सर्च लाइट, व्हीकल के हेडलाइट में हम यूज करते हैं कॉन्केव मिरर को, जिससे कि हमारे पास पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है। ठीक है। और उसके बाद हमारा, अच्छा आप ये देखो, यहाँ पर पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल रही है। और पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपको कब मिलती है? कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा होता है? फोकस पे रखा होता है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे बनता है तो हमारी ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है तो हमारी इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पर बनती है। और हमेशा लाइट रेज पैरेलल जाते हैं। देखो इसको रेफर करते हैं, हमारे पास इमेज फॉर्मेशन इसका ये रहा, when the object is placed at focus, ये क्या, ठीक है ना। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो हमारी इमेज हाईली एनलार्ज हो रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। तो आई कैन से कि ये जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है ये कब बनता है? जब हम उस बल्ब को उस कॉन्केव मिरर के फोकस पर रखते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझा रहा हूँ इमेज फॉर्मेशंस का। तो हमारे पास ये कंडीशन कब अराइज होती है? ये कंडीशन हमारी जब अराइज होगी जब हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है? फोकस पे रखा हुआ है। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? हमारी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन क्या है? इसमें एप्लीकेशन है, सेकंड है, कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट एंड द टीथ। चलो अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्केव मिरर है वो डेंटिस्ट के द्वारा यूज होता है। आपने देखा होगा जब आप डेंटिस्ट पे जाते हो तो वो एक मैग्नीफाइंग मिरर देखता है, जिससे आपकी मैग्नीफाइंग मिरर यूज करता है, जिससे आपका जो टीथ्स है वो लार्ज साइज के देखते हैं और उससे आसानी रहती है ऑपरेट करने में। अब देखो ये लार्ज इमेज देख रहा है टीथ की। तो जब ये लार्ज इमेज देख रहा है तो हमारे पास देखो केसेस देखते हैं हमारे पास लार्ज इमेज बन कर रही थी, है ना। देखो सबसे पहले हमारे पास ये था, यहाँ पर इमेज छोटी बन रही थी। देखो इस केस में, लेट मी सिलेक्ट द अनदर कलर पेन, जस्ट वेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक बार, यहाँ पर हमारे पास, जस्ट वेट, तो इस केस में देखिए यहाँ पर हमारी इमेज कैसी बन रही थी? बहुत छोटी बन रही थी। तो इसका मतलब ये तो इसका एप्लीकेशन हुआ नहीं। दूसरा देखो यहाँ पर डिमिनिश बन रही थी, ये भी एप्लीकेशन नहीं हुआ क्योंकि डेंटिस्ट को इमेज बड़ी दिख रही है। तीसरा हमारे पास ये आया कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है पे तो सेम साइज का हमें दिख रहा है, तो ये भी इसका एप्लीकेशन नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्लाइड पे है हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास साइज तो एनलार्ज आ रहा है इमेज का, बट नेचर क्या आ रहा है? रियल और इन्वर्टेड। और आपने देखा है कि जो रियल इमेज, अब आपको उल्टी इमेज दिखेगी उसकी, तो क्या आप उसे स्टडी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये भी एप्लीकेशन हमारे काम का नहीं रहा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इमेज हाईली एनलार्ज है, पर हाईली एनलार्ज है, चलो ठीक है चल जाएगा काम, बट नेचर तो रियल और इन्वर्टेड है। रियल और इन्वर्टेड आपको सीधी इमेज देखनी है ना उस टीथ की, तो ये भी एप्लीकेशन नहीं हुआ। तो लास्ट हमारे पास क्या बचता है कि यही इसका एप्लीकेशन है। देखो एनलार्ज भी आ रही है इमेज, वर्चुअल भी आ रही है और इरेक्ट भी आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर मेंशन करा हुआ है कि जब कॉन्केव मिरर यूज करते हैं डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ द पेशेंट, तो टीथ को कहाँ रखना चाहिए? पोल और फोकस के बीच में रखना चाहिए। थर्ड आता है, कॉन्केव मिरर को शेविंग मिरर की तरह यूज कर रहे हो आप, है ना। ऑब्वियसली हम शेविंग मिरर यूज करते हैं तो हम उसमें लार्जर इमेज देखते हैं अपने फेस का। अब ऐसा क्यों होता है? देखो शेविंग मिरर जब हम यूज करते हैं, हम मिरर को बहुत पास रखते हैं अपने, है ना, हम अपने फेस के बहुत पास रखते हैं। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ऑब्जेक्ट को, अगर ये मेरा कॉन्केव मिरर है तो मैं ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख रहा हूं। और जब पोल और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज बड़ी बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। तो इसका मतलब आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा सीबीएसई में कि वेयर इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन कॉन्केव मिरर इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर।
तो आपका आंसर रहेगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन रहता है दैट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। नेक्स्ट इज कि जब लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन अ सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस देखा होगा आपने, और सोलर फर्नेस में हम बहुत बड़े बड़े कॉन्केव मिरर्स को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? कि हमें पता है कि अभी हम पढ़कर आ रहे हैं कि हमारा अगर इमेज, हमारे सॉरी ऑब्जेक्ट अगर हमारा इंफिनिटी पर है, अगर ये हमारी ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर होता है, तो इसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? फोकस पर इमेज बनती है। और जब फोकस पर इमेज बनती है तो वो हाईली डिमिनिश्ड बनती है। तो यही यूज है हमारा सोलर फर्नेस में, कि रेज ऑफ लाइट आएंगी सन से, सन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मान सकते हैं हम अपनी अर्थ से। तो जब हमारा रेज ऑफ लाइट आ रही है सन से, तो वो एक जगह उन सारी रेज ऑफ लाइट को फोकस कर देगा, कंसंट्रेट कर देगा। कहाँ पर? प्रिंसिपल फोकस पर। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मैंने आपको बताए हैं कॉनकेव मिरर के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में और आप उसको अच्छे से समझिएगा। एंड आई होप सेशन इज गोइंग क्वाइट लॉन्ग, तो हम ऐसा करते हैं, हम कॉन्वेक्स मिरर का जो भी इमेज फॉर्मेशन है वो अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझ में आई होंगी कि हम कब और कौन सी सिचुएशन में कॉन्केव मिरर यूज कर रहे हैं। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।